हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण टू ऑल। आज के वीडियो लेक्चर में अपन अगस्त मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर AOB एंड COD आर परपेंडिकुलर टू each other and carries current I1 and I2. The magnitude of the magnetic induction at a point P at a distance A from the point O in direction perpendicular to the plane ACBD. ACBD के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बोला AOB एंड COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AOB COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दोनों को इंटरसेक्ट करे। इन दोनों की वजह से इनका नेट कोई भी एक साइड यहाँ पे होगा, तो ड्यू टू वन वायर बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ B2 स्क्वायर। बी आउटसाइड की वजह से होगा यहाँ पे, तो म्यू नॉट I1 अपन 2 पाई, यहाँ पे डिस्टेंस बोला है D RA, तो 2 पाई A स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपन 2 पाई A स्क्वायर। दोनों में से कॉमन निकलेगा म्यू नॉट अपन 2 पाई A अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सो ऑप्शन है ऑप्शन सी। सेकेंड वन, सेकेंड में क्या बोला है, वायर 1 एंड 2 आर कैरिंग करंट I1 एंड I2 inclined an angle to each other. What is the force on a small element dl of wire 2 at a distance of r from 1 due to magnetic field of wire 1? Okay, तो यहाँ पे दो पैरेलल के वायर के लिए फॉर्मूला था फोर्स का, F इज इक्वल म्यू नॉट I1 I2 L अपन 2 पाई आर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं चार में से। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, जो सेकेंड वायर है वो थीटा एंगल पे है और इसका कंपोनेंट DL है और इसमें से करंट जा रहा है I2 जितना। तो जो सेकेंड वायर की लेंथ होगी वो कितनी होगी, DL cos थीटा आप कंसिडर करोगे। तो और I2 I1 I2 L जो है वो क्या पुट करोगे आप, DL cos थीटा। F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L इज इक्वल टू व्हाट, DL cos थीटा अपन 2 पाई आर। तो DL cos थीटा के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर। थर्ड वन, मैग्नेटिक फील्ड due to straight conductor of uniform cross section of radius and current carrying steady current is, तो B inside is proportional to R and B outside is proportional to 1 upon R वाला ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए। इलस्ट्रेशन का ये एग्जांपल है लास्ट वन। फोर्थ वन, फोर्थ पे देखो क्या बोला है, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस R lying concentrically with their plane at right angle to each other, the current flowing in them are I and 2I. The resultant magnetic field induction at the center will be, तो दोनों कोइंसिडेंट हो रहे हैं एक ही सेंटर पे, ऐसे कुछ फिगर बनेगी। मान लो इसमें से करंट I जा रहा है और दूसरी वन ये वाली, इसमें से करंट 2I जा रहा है, तो इन दोनों का नेट B यहाँ पे होगा। तो B नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपन 2R सेंटर की वजह से, प्लस म्यू नॉट I की जगह अब क्या आएगा 2I, सेकेंड में 2I जितना करंट जा रहा है 2R का स्क्वायर, तो म्यू नॉट I अपन 2R बाहर निकल गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो म्यू नॉट I अपन 2 पाई आर अंडर रूट 5, म्यू नॉट I अपन 2R अंडर रूट 5। ऐसा आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
ठीक है। फिफ्थ वाला में देखो फिगर में क्या बोला है पहले तो क्वेश्चन में, अब फील्ड दिया है 0.3 टेस्ला एस्टेब्लिश अलोंग द जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन के अलोंग, जो फिगर में आपको बताया है ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस जेड डायरेक्शन। एंड फिगर क्वेश्चन में बोला है रेक्टेंगुलर लूप इन एक्स वाई प्लेन। अब रेक्टेंगुलर लूप एक्स वाई प्लेन में, इसमें देखना स्टूडेंट ने बहुत सारे मिस्टेक की होगी। रेक्टेंगुलर प्लेक्स एक्स वाई प्लेन है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस, या एक्स वाई में है तो एरिया भी कहाँ मिलेगा, जेड डायरेक्शन में मिलेगा। अब टॉर्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में है, एरिया भी जेड डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे बहुत सारों ने 90 एंगल लिया होगा, लेकिन दोनों पैरेलल है तो आंसर क्या आएगा, 0, ऑप्शन बी। और वैसे भी कोई ऑप्शन में 0 आए तो थोड़ा केयरफुली ध्यान से क्वेश्चन रीड करके आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, a long solenoid had 200 tons per centimeter and carries a current I. The magnetic field is this. Another long solenoid 100 tons per centimeter carries current I by 3. The value of magnetic field is, so B is proportional to mu naught and I. So B1 upon B2 is equal to mu naught N1 I1 mu naught N2 I2. B1 कितना है 6.28 इंटू 10⁻², B2 फाइंड करना है, म्यू नॉट तो कट, N1 कितने हैं, पहले में 200 है, करंट आई जा रहा है, दूसरे में 100 करंट है, करंट आई बाय 3 जा रहा है, तो B2 क्या हो जाएगा 6.28 डिवाइड बाय 3 कर लो, ओके 3 2 जा 6, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻² ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, 6 में बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। देखो 7 में क्या बोला है, थियोरेटिकल है, चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर to its direction, then both momentum and kinetic energy of the particle are constant, are not constant, are constant, kinetic energy change but momentum is constant, and last है the momentum change but the kinetic energy is constant. अब होगा क्या, a charged particle moves through a magnetic field perpendicular to direction, ये वाली थियरी याद करो। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अब एंटर कराओ, ये फोर्स यहाँ फील करेगा, यहाँ पे आएगा तब यहाँ करेगा, यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे आएगा तब यहाँ, तो ये इस तरीके से कुछ मोशन करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप एवरी सिंगल टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला mv मोमेंटम चेंज होगा, बट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², v² है तो वो भी नेगेटिव होगी तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोमेंटम चेंज बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी आएगा। ओके चलो 8 नंबर, an electric current is flowing through a circular coil of radius r, the ratio of magnetic field at the center of the coil at a distance 2√r center of the coil, इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखा है, तो b of center अपन b of x is equal to 1 plus x² अपन r² की पावर 3/2, 1 plus x is equal to 2√2r का स्क्वायर अपन r² की पावर 3/2, 1 प्लस r² तो कर 2√2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ओके तो 2√2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 मतलब 8 की पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा 9 की पावर 3/2, 9 का
रूट 9 का रूट कितना निकलेगा? 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 27। 27 जैसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखेगा बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, चलो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में देखो क्या बोला है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन का सम है। ये हाफ ऑफ सर्कल जितना दिख रहा है आपको, तो इसका थीटा कितना होगा? पूरा होता तो 2 पाई, हाफ है इसलिए थीटा पाई होगा। अब थीटा पाई है तो बी इज इक्वल, ये फॉर्मूला आपको लिखा था कर्व सरफेस के लिए, म्यू नॉट आई थीटा अपन 4 पाई है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई थीटा पाई अपन 4 पाई, रेडियस आर ही बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी है, आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो ऑप्शन 10। ऑप्शन 10 में क्या बोला है आपको? A long solenoid of 50 centimeter length having 100 tons carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid, at the center of the solenoid, पर सोलेनॉइड की वजह से बोला है तो म्यू नॉट एन आई अपन एल, यही फॉर्मूला आपको लेना है। वैल्यू पुट करोगे तो इसमें आपको आंसर मिलेगा 10 में ऑप्शन नंबर बी 62.8। ठीक है, चलो 11 नंबर। थोड़ा कैलकुलेशन वाला सम है, 11 में थोड़ा ध्यान रखना है, मिस्टेक ना हो जाए। अब प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटोन का मास mp, अल्फा का 4mp, प्रोटोन का चार्ज e, अल्फा का 2e। रेशियो ऑफ रेडियस प्रोटोन टू अल्फा का रेशियो आपको रेडियस का दे दिया है 2:1, तो kp बाय k अल्फा। तो k का फॉर्मूला क्या है? q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपन 2m। तो kp अपन k अल्फा में करो तो q का क्या हो जाएगा? qp अपन q अल्फा का स्क्वायर, b तो कांस्टेंट है, रेडियस, रेडियस का रेशियो आपको दे दिया है rp अपन r अल्फा का स्क्वायर। मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ध्यान रखना mp अपन n अल्फा नहीं आएगा, m अल्फा अपन mp आएगा, और वो क्या है? स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जब वैल्यू पुट करो, वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको qp बाई क्यू अल्फा, qp का चार्ज e, इसका 2e का स्क्वायर, rp r अल्फा दिया है 2/1 का स्क्वायर, m अल्फा 4mp और ये mp, तो क्या होगा? e कट 1/4 इंटू 4/1 इंटू 4/1 और 4 कट 4/1, आंसर ऑप्शन डी। इज दैट योर आंसर? ठीक है, 11 में आएगा ऑप्शन डी। ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन देखो, एसर्शन रीजन है। एसर्शन दिया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी रिमेन द सेम फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। स्पीड बोला है तो ओके है, बराबर है। वेलोसिटी बोलते तो चेंज होता। मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, तो दोनों ही राइट है। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, अपन राइट हैंड पाम रूल भी अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग, तो बोथ आर राइट। एसर्शन एंड रीजन इज एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर is 50 ohms and the current required, करंट कितना बोला है? The current required to give the full scale deflection 10 microampere, 100 microampere in order to convert into a meter। अब देखो गैल्वेनोमीटर का ए मीटर बनाना है तो सन पैरेलल में आएगा, तो सीरीज वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये तो बात क्लियर हो गई। और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का दिया है, मेन करंट भी दिया है, तो शंट में कन्वर्ट करने के लिए आरएस का फॉर्मूला क्या है? आई जी आर जी आई माइनस आई जी। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर आएगा ऑप्शन बी। और पैरेलल 50-50 ये तो हो गया, जी टू ए करना है तो सन को पैरेलल में कनेक्ट करोगे। ठीक है,
14 number. A galvanometer of 50 ohm. Galvanometer of 50 ohm. The RG is equal to 50 ohm. Resistance has 25 divisions. A current of 4 into 10 gives a deflection of 1 division. To convert this galvanometer into voltmeter, having the range of 25 volt, it should be connected with a resistance of, तो यहाँ पे G2V करना है तो सीरीज ही आएगा, तो ऑप्शन सी एंड डी में से ही आपका आंसर होगा. ठीक है, देखो IG अपने कर दिया है 25 डिविजन्स, 25 इंटू आई डिवीजन, तो IG मिल गया. अब G2V करना है तो संड का फॉर्मूला क्या है, RS इज इक्वल टू V अपन IG माइनस RG. V 25 वोल्ट, IG 10⁻², माइनस RG 50. इसको आप सॉल्व करोगे तो 2450 ओम आएगा, और हमेशा वो किस में होगा, सीरीज में. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है. देखो क्या बोला है 15 में. इन द सर्किट शोन द गैल्वेनोमीटर G of resistance 60 ohm is shunted by resistance R. RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 60, तो पहले इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा. पैरेलल में है तो 60 इंटू 0.02, 60 प्लस 0.02, तो इनका आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.02 ओम आर डैश. अब ये आर डैश इस आर के साथ सीरीज में. ठीक है, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी प्लस आर डैश. आई जा रहा है 1 एम्पियर बोल दिया आपको, वी है 5, आर है 0.0, सॉरी आर आपको फाइंड करना है, और आर डैश है 0.02. इसको सॉल्व करोगे तो 4.98 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन बी 5 इज योर राइट आंसर. ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो. 16 में क्या बोला है, electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. d ब्रोगी वेवलेंथ दी है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस वेवलेंथ और वोल्टेज रिगार्डिंग ये फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय अंडर रूट वी. अंडर रूट वी इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय लैम्डा. लैम्डा दिया है आपको 1.227 इंटू 10⁻². ठीक है, तो अंडर रूट वी इज इक्वल टू, इन नैनोमीटर में दिया है 12.27, 1.227, 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 10⁻4. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. 70. Paramagnetic material has 10⁻28 atom per meter cube. Its susceptibility is this. तो ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक की टेम्परेचर के साथ 1/T के अकॉर्डिंग होती है. तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्काई ऑफ 1 स्काई ऑफ 2 इज इक्वल टू T2/T1. बस इसमें फॉर्मूला आपको पुट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा. स्काई टू फाइंड करना है इसके ऊपर से. स्काई 2 इज इक्वल टू स्काई ऑफ 1 T1/T2. स्काई ऑफ 1 कितना है 350, उसके ऊपर ये 2.8 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 300. स्काई ऑफ 2 इज इक्वल टू 3.267 इंटू 10⁻⁴. कौन सा आंसर दिख रहा है आपको 3.267 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए. 18 देखो, 18 में क्या बोला है,
The susceptibility of paramagnetic material is 99. The permeability of material, तो इस थियरी में अपने एक फॉर्मूला के नीचे अंडरलाइन किया था, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट in bracket 1 plus chi of m. So mu is equal to mu naught 4 pi into 10 raised to minus 7, 1 plus chi m 99. So mu is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7 into 100. So 4 pi into 10 raised to minus 5. Option C is your right answer. Circuit contains an emitter, a battery of 30 volt and resistance 40.8 ohm, all connected in series. The emitter has a coil of resistance of this and shunt of 20 ohm, a reading of emitter. ऑफ ए मीटर है ना, ए मीटर दिया है तो शंट पैरेलल में कनेक्ट होगा, 40.8 ohm all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance 480 ohm of shunt, फोर एटी ओम ऑफ शंट ऑफ 20 ओम इज रीडिंग एमीटर. आर एस जब 20 ओम के साथ, तो 480 इंटू 20 अपन 480 प्लस 20, ये जो शंट पैरेलल में होगा 480 ओम के साथ, तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 19.2 समथिंग निकलेगा. सो आर नेट इज इक्वल टू 19.2 एंड रेजिस्टेंस 40.8 सीरीज में होगा लोड के साथ, तो ये कितना हो गया 60 ओम. तो फ्रॉम ओम्स लॉ I is equal to V by R. V कितना दिया है 30, R net 60, 0.5 एम्पियर. ऑप्शन नंबर C is your answer. The time period of charged particle undergoing a circular motion in uniform magnetic field is independent of टाइम पीरियड. T इज इक्वल टू 2 पाई m अपन क्यूबी. अब देखो वेलोसिटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, टाइम पीरियड से इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. 21 नंबर का क्वेश्चन देखो. 21 में क्या बोला है देखो. ट्वेंटी वन नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग दी an electron having a e moves, so the force on the electron acts in what, F is equal to q v cross v. q is equal to इलेक्ट्रॉन के लिए v cross v, v sin theta. मैग्नेटिक फील्ड एक्स इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, ये j कैप. वेलोसिटी इज इन x डायरेक्शन, तो i कैप. i क्रॉस j मतलब k z डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस आगे आ जाएगा, इसलिए माइनस z डायरेक्शन आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. 21 में डी. 22 में देखो आप कर्व सरफेस के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए तो फॉर्मूला है ही, म्यू नॉट आई थीटा अपन 4 पाई आर, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, आई 14 थीटा पाई 4 पाई और आर है 2.2 सेंटीमीटर. 2.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस, ये आप सॉल्व करोगे, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. ठीक है.
23. Which of the following is most suitable for the core of electromagnets? Core of electromagnets, soft iron core. Option number A. Magnetic permeability is maximum for किसके लिए मैक्सिमम रहेगी? तो परमिएबिलिटी रहेगी सबसे अच्छा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज अ बेस्ट magnetism property. The magnetic susceptibility for an ideal diamagnetic substance. तो diamagnetic के लिए magnetic susceptibility क्या रहेगी? Less and negative. Option number A is your right answer. Now 26. The coercivity of a small magnet where the ferromagnet gets demagnetized is 3 into 10⁻³ और देखो कोर्सिविटी क्या है आपको पता ना हो, लेकिन यूनिट दिया है 3 into 10⁻³ एम्पियर पर मीटर. तो आपको ये क्या दिया है? एच दिया है. ठीक है, एम्पियर पर मीटर दिया है, मतलब करंट पर लेंथ. सॉलिनॉइड की वजह से बोला है 100 टन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, करंट कितना होगा? लेंथ भी दिया है, डीमैग्नेटाइजेशन इनसाइड द सॉलिनॉइड. तो कोर्सिविटी ऑफ into 10⁻³ एम्पियर पर मीटर. तो आपको सोलनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बोला है? म्यू नॉट NI/L. बराबर B/μ0 इज इक्वल टू NI/L होगा. N/L आपको दिया है, आई फाइन करना है. ऑप्शन देखो, B/μ0 वही हुआ ना, एम्पियर पर मीटर. देखो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, तो B/μ0 हुआ क्या? एम्पियर पर मीटर, जो कि आपको दिया है 3 into 10⁻³. एन कितने? 100 टन. आई फाइन करना है, और आई कितना है? एल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 10 into 10⁻². तो आई इक्वल कितना होगा? 3 एम्पियर होगा. यहाँ से आप सॉल्व करोगे. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. A short bar magnet placed in the magnetic meridian of the earth and with the north pole pointing the north. Neutral point are found at a distance of 30 centimeters from the magnet and the east-west line. Thrown through a middle point of magnet. The magnetic moment of magnetic is this. BH horizontal आपको दे दिया है. तो यहाँ पे BH is equal to μ0 M/4πr इक्वेटर ऑफ लाइन. यहाँ से आप M को सूचक बनाओ, तो BH इंटू 4πr³ नल पॉइंट बोला है ना, नल पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ लाइन. एक्सिस पॉइंट ऑफ इक्वेटर आपको दे दिया मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ से M को आप सब्जेक्ट बनाओ. BH 3.6 into 10⁻⁵ 4πr³. 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 का क्यूब डिवाइड बाय 4π into 10⁻⁷. यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो M मिलेगा 9.7. ऑप्शन सी. 28 नंबर का क्वेश्चन देखो.
The magnetic susceptibility of material of rod is 499. Permeability is vacuum is this. Absolute permeability of the material of the rod कितनी होगी? Absolute permeability of the material. So mu is equal to mu naught 1 plus chi m. Mu फाइन करना है. Mu naught 4 pi into 10 to minus 7. 1 plus chi m 499. So 4 pi into 10 to minus 7 into 500. 20 into pi into 10 to minus 5. तो यहाँ पे मुझे 4 लाना है और पावर तो 2 into pi into 10 to minus 4. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. 29. 29 में देखो क्या बोला है. बार मैग्नेट हैविंग द मैग्नेटिक एम दे दिया है. along the direction of 60 डिग्री रोटेट हो रहा है तो u इज इक्वल टू एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. m 2 into 10 is to 5. b 14 into 10 is to minus 5 cos 0. along the direction कब रोटेट होगा? पहले उसकी डायरेक्शन में होगा उसके बाद रोटेट होगा. cos 0 minus cos 60. 28 1 minus 1 by 2 14. ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. 30 में बोला डायमैग्नेटिक के लिए ग्राफ कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी वाला होगा, बिलो द लाइन. डिफरेंस में अपने लिखा है 31. विच ऑफ द फॉलोइंग शोन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन है वेव नेचर. फोटो इलेक्ट्रिक इज पार्टिकल नेचर. According to Einstein photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectric ejected at the frequency incident the radiation is. So E is equal to pi plus kmax. So kmax is equal to E minus pi. इसको y is equal to mx plus c के साथ आप कंपेयर करो तो पॉजिटिव स्लोप h देगा, नेगेटिव स्लोप होगा काइनेटिक एनर्जी. उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका होगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. 33. Photoelectric emission process from a metal of work function is this. And kinetic energy of the most energetic electron is 0.5 electron. The corresponding stopping potential. So Kmax is equal to EV0. Kinetic energy दे दी है 0.5 EV naught. E cut 0.5 volt is equal to V naught. Stopping potential बोला है तो कितना होगा 0.5. Option C is your right answer. 34. Photoelectric emission occurs only when the incident light has the more than the certain power frequency. Emission occur only when incident light has more than the frequency. Intensity or frequency का variation है. The value of Planck constant. अब Planck constant की वैल्यू सबको पता है लेकिन यूनिट आप खास देखो. E is equal to h का यूनिट क्या है? जूल इंटू सेकेंड. किलोग्राम मीटर स्क्वायर m1 L2 T minus 2 सेकेंड इनवर्स 2 इंटू सेकेंड. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स. ऑप्शन बी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. 35 में बी. थर्टी सिक्स में देखो a threshold frequency of a polarized photoelectric metal is V naught. If a light of frequency 4 V naught incident on the metal, the kinetic energy of the metal is. So Kmax is equal to. अभी थोड़ी देर पहले देखो Kmax का सूत्र बनाया. Kmax is equal to E minus phi naught. इस चैप्टर में मोस्टली इसी फॉर्मूला के ज्यादातर क्वेश्चन है. phi is equal to h nu. E दे दिया है. phi is equal to h nu 0 एनर्जी. E is equal to 4h nu 0. h nu पर आपको बोला है 4 न्यू इंसिडेंट ऑन द मेटल.
3h यू नॉट, आपसे क्या आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी 47. Which of the following statement is correct? The current increase the intensity of light. Option C. Photo current increase with increasing the intensity of light. 38. If an electron and the photon propagate in the form of wave having the same wavelength, it implies that they have the same momentum. Having the same wavelength, तो momentum से होगा. The same momentum. The speed of electron having a wavelength this, then speed is equal to what? इलेक्ट्रॉन बोला है तो लैम्डा इज इक्वल एच बाई पी, पी इज इक्वल एम वी पर एम ऑफ पी इंटू वी. वी को सब्जेक्ट बनाओ, एच अपन लैम्डा इंटू एम ऑफ ई. एच आपको पता है, लैम्डा आपको दिया है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है. इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 7.25 इंटू 10⁶. ठीक है. 40. रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी 880 kilohertz and a power of 10 kilowatt. The number of photons emitted per second are number of photons. n is equal to p by एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन में सम है इसका. पावर दिया है 10 किलोवाट, 10 to 10⁻3 एंड E is equal to 880 kilohertz 10⁻3. 10 upon photons emitted per second n is equal to p by 10 kilowatt. ओके, E is equal to h न्यू होगा. ये तो आपको दिया है किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंटू एच होगा 6.625 इंटू 10⁻34. E is equal to h न्यू आप पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 1.72 इंटू 10⁻31. ऑप्शन 1. 41. 41 थोड़ा कैलकुलेशन वाला समय ध्यान रखना. फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस has the work function h nu 0 5 दिया है आपको. If photons of energy 2h nu 0 fall on this surface, the electron come out with the maximum velocity of 4 into 10⁶. When the photon energy is increased to 5 nu 0, the maximum velocity कितनी? पहले वर्क फोटोन है, एनर्जी दिया है h nu 0, तब एनर्जी है 2h nu 0. देखो आइंस्टाइन वाला इक्वेशन E is equal to 5 plus 1/2 mv1 square. 2h न्यू नॉट एनर्जी है, तब वर्क फंक्शन है h न्यू 0 प्लस 1/2 mv1 का स्क्वायर. 1/2 mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू 0. ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. उसके बाद क्या बोला है? When the photon energy is increased to 5h nu naught 0, जब एनर्जी 5h nu naught हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तब वेलोसिटी कितनी? तो ये हो जाएगा 4h nu naught इज इक्वल 1/2 mv2 का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ 4h nu इज इक्वल 1/2 mv1 का स्क्वायर इज इक्वल 1/2 mv2 का स्क्वायर. 1/2 m कट, तो v2 इज इक्वल टू रूट यहाँ पे आ जाएगा तो 2 इंटू वी1. 2 इंटू वी1 दिया है आपको 4 इंटू 10⁶, तो कितना आएगा 8 इंटू 10⁶. ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर. 42 में क्या बोला है? द मोमेंटम ऑफ फोटोन एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इन किलोग्राम मीटर सेकेंड विल बी द मोमेंटम. तो P इज इक्वल टू E बाई C. 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 into 10⁻19 डिवाइड बाय C 3 into 10⁸8. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 5 इंटू 10⁻22. 43 में क्या बोला है?
पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, ये ध्यान रखना, मास 1 मिलीग्राम, तो 10⁻³ मिली का, और ग्राम का 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻6 किलोग्राम। हैज द सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी दिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो m1v1 m2v2, 10⁻6 उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी वेलोसिटी आपको दे दी है 3 × 10⁻6। यहाँ से आप v1 को सब्जेक्ट बनाओगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा, 2.7 × 10⁻8। 44, 44 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द फील्ड एसोसिएटेड डी ब्रोगली में। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1/p, लैम्डा इंक्रीज होगा मोमेंटम डिक्रीज होगा, ऐसा एक ही डिक्रीज के फॉर्म में। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 45, 45 में क्या, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर T एंड मास m। तो थर्मल में आप पढ़ के आए कि एनर्जी K इज इक्वल 3/2 kBT। न्यूट्रॉन मोनो एटॉमिक मतलब, तो एनर्जी आपको मिल गई। नाउ क्या फाइंड करने का बोला है, वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन, वेवलेंथ के लिए लैम्डा इज इक्वल h/p, p इज इक्वल क्या होता है, √2m के, p इज इक्वल √2m, और व्हाट इज k, k का फॉर्मूला रहेगा 3/2 kBT, एनर्जी होगी ना, तो मोमेंटम मिला आपको 3m kBT, वैल्यू यहाँ पुट करो, तो h/p इज इक्वल √3m kb और t। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसका लास्ट का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी।